हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि ये HTML का यूज करके हम जो वेबसाइट क्रिएट करते हैं और उसको हमें अगर रिस्पॉन्सिव बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं। और इसमें क्या है, हमें CSS का यूज करना पड़ेगा। CSS में एक प्रॉपर्टी होती है @मीडिया क्वेरी करके। उस मीडिया क्वेरी का आप यूज करके यहाँ पे अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आखिर रिस्पॉन्सिव होता क्या है। तो रिस्पॉन्सिव के लिए स्टार्टिंग में क्या होता है, जब वेबसाइट बनती थी उस टाइम पे क्या होता था, वेबसाइट आपके डेस्कटॉप के लिए बनती थी। तो डेस्कटॉप में आपके एक डेस्कटॉप पे बन गई थी, किसी दूसरे डेस्कटॉप के में आप क्या आसानी से वहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आजकल सब स्मार्टफोन है, टैबलेट है, आपका लैपटॉप है, हर डिवाइस में आप वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। तो जब आप एक डेस्कटॉप में बनी हुई वेबसाइट को किसी मोबाइल डिवाइस या लैपटॉप में एक्सेस करते हो, तो उसमें जो इसकी फ़ॉन्ट साइज है या बैकग्राउंड कलर्स हैं, बैकग्राउंड उसकी जो प्रॉपर्टी है कंटेंट की, वो प्रॉपर्टी आपको क्या है, वहाँ पे अट्रैक्टिव दिखाई देती है, यानी रिस्पॉन्सिव रहती है कि आप क्या उन्हें समझ सकते हो। जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, यदि आप क्या करते हो, और जैसे डेस्कटॉप पे ओपन करते हो वेबसाइट, उसमें ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, तो उसमें आपको जो टेक्स्ट बॉक्स होते हैं जहाँ पे आपको नेम एंटर करना है, उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, तो वो जो फील्ड होते हैं वो आपको क्लियरली वहाँ पे शो होते हैं। लेकिन वहीं पे क्या है, यदि आप उस डेस्कटॉप वेबसाइट को मोबाइल फोन में ओपन करना चाहें, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो जो बॉक्सेस होते हैं वो आपको क्लियर नहीं दिखाई देते। फिर उसमें क्या होता है, आपको ब्राउजर के अंदर ऑप्शन मिलता है कि ओपन वेबसाइट एज अ डेस्कटॉप साइट, तो ऐसा आपको ओपन करना पड़ता है। तो ऐसी वेबसाइटों को हमें अगर रिस्पॉन्सिव बनाना है कि हमारी मोबाइल में भी, मोबाइल फोन या टैबलेट में जब हम वेबसाइट को ओपन करें तो वो क्या, हमारे जो फील्ड्स हैं वो वहाँ पे क्लियरली दिखाई दें, जिससे हम क्या डेटा वहाँ पे एंटर करवा पाएँ। तो उसके लिए क्या करना होता है, वहाँ पे हमें रिस्पॉन्सिव बना होता है। तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या है, कोडिंग फेज पे आते हैं। तो हम यहाँ पे VS कोड ओपन करेंगे। सबसे पहले जैसे हम स्क्रीन पर आ जाएं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो VS कोड एडिटर है इसको ओपन कर लेते हैं। ये एडिटर जैसे यहाँ पे ओपन हो गया, इसको यहाँ पे साइड में रख लें, या भी इसको फुल स्क्रीन कर लो। इसके बाद हमें क्या करना है, फाइल पे जाना है, और फाइल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ओपन फोल्डर, ओपन फोल्डर में आप एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लो। या फिर यदि पहले से बना हुआ है, जैसे हम डी ड्राइव पे आए, जैसे यहाँ पे लाइव नाम से बना हुआ है, तो इस फोल्डर को हम यहाँ पे क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो ये फोल्डर ओपन हो गया। यहाँ पे दो फाइलें हैं, इंडेक्स HTML फाइल और CSS फाइल। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो CSS पार्ट है इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल लेकर के इनको डिलीट कर लेते हैं फाइल को। ये फाइल क्लियर हो गई। ऐसे HTML फाइल है, इसको भी हम यहाँ से रिमूव करते हैं। तो ये हमारे पास दोनों फाइलें ब्लैंक हैं। आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो, HTML फाइल और .css फाइल। अब इसके बाद हमें करना क्या है, सबसे पहले आना है HTML पेज पे। तो HTML पेज पे आ गए। अब यहाँ पे यदि आप कोई वेबसाइट बनाते हो, वेबसाइट बनाने के लिए हमने HTML सिंटेक्स जो है वो राइट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, और इसका जो सिंटेक्स है, पहले हम डॉक लिख के इसको सिंटेक्स लिखते हैं। तो ये जो HTML का सिंटेक्स है वो यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिव में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ऐड टैग के अंदर जो आपका मेटा जो टैग है ये यूज होता है। हेड एलिमेंट के अंदर जब आप आओगे तो मेटा टैग है, इसमें आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टी मिलती है, नेम मिलता है, व्यू पोर्ट, इसके बाद कंटेंट मिलता है, विथ डिवाइस, विथ इक्वल टू डिवाइस माइनस विथ, और इनिशियल स्केल इक्वल टू 1.0। यानी ये जो मेटा टैग है ये आपको यहाँ पे रिस्पॉन्सिव के लिए लिखना पड़ेगा। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाएं बॉडी टैग पे। तो बॉडी टैग पे जैसे आप यहाँ पे एक डिव ले लो, डिवीजन टैग, और डिवीजन टैग के अंदर यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दो। जैसे हम यहाँ पे दे देते हैं पेरेंट, और इसके बाद यहाँ पे जो डिव है इसकी क्लास दे देते हैं डॉट, यहाँ पे क्लास
क्लास इसको कर देते हैं पेरेंट। पेरेंट डिप कर दो। ये हो गया, इसको कंट्रोल एस करें और इसको रन करवाना है तो हम यहाँ पे आ जाएंगे गो लाइव ऑप्शन पे। तो लाइव सर्वर इसका ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसके जो लाइव सर्वर है ये ओपन हो गया। इसमें हमें क्या है, जो पेरेंट हमने लिखा था डिप ऐप के अंदर वो हमें क्या है यहाँ पे शो हो रहा है। अब रिस्पॉन्सिव का मतलब मेन क्या होता है वो आप समझ लो। कि जैसे आप यहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करो, यहाँ पे आप, या फिर चलो इसको ओपन कर लेते हैं, फिर से लॉगिन। ठीक है, ये जैसे एक वेबसाइट ओपन है और इसमें आप देख सकते हो जो भी कंटेंट है आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जैसे टेक्स्ट बॉक्स है ये भी आपको क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे आप टेक्स्ट एंटर कर सकते हो सर्च बार पे। और इसके मतलब जितने भी ऑप्शन है वो आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आते हैं। लेकिन आप यहीं पे राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट करो। राइट क्लिक करके जैसे आप यहाँ पे क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे आपको ये रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए फीचर्स मिलते हैं। इसको थोड़ा ड्रैग कर लो। तो यहाँ पे आप देखोगे ये आपको मिलेगा टॉगल डिवाइस। तो इससे आप क्या कर सकते हो, जो स्क्रीन साइज है इसको आप यहाँ पे इसकी जो बिथ है वो चेंज कर सकते हो, बिथ और हाइट। तो आप इस पे क्लिक करोगे और इस पे जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे मिल जाता है पिक्सल्स मिलते हैं, यानी अभी जो विड्थ है और हाइट कितनी है वो दिखा रहा है। साथ ही यहाँ पे रिस्पॉन्सिव पे आप आओगे, डायमेंशन रिस्पॉन्सिव। तो यहाँ पे आप क्लिक करो तो ये दिखा रहा है कि आईफोन, आई पिक्सल, सैमसंग, आईपैड और गैलेक्सी फोल्ड, ये अलग अलग डिवाइस हैं। और इन डिवाइसों पे ये वेबसाइट कैसे दिखेगी, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करें सैमसंग गैलेक्सी पे, तो वहाँ पे जब आप जाओगे तो ये वाली जो वेबसाइट ओपन है वो आपको कुछ इस तरह दिखेगी। जहाँ पे आपको सर्च बार भी दिख रहा है, प्लस जो ऐड करने का ऑप्शन है, प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। आप यहीं पे आ जाओ, इसकी चेंज करो, हम करते हैं गैलेक्सी फोल्ड करते हैं तो उसमें कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये क्या है, एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है जिसमें आपको क्या पूरे जो कंटेंट हैं वो आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आते हैं, चाहे उसकी साइज कम हो या ज़्यादा हो। आप इसमें इसकी साइज यहाँ पे इंक्रीज भी करते हो रिस्पॉन्सिव पे। तो यहाँ पे क्या है, आप किसी भी पार्ट इसमें जाओगे, रिस्पॉन्सिव करो और यहाँ पे आप देखोगे इसकी साइज इंक्रीज या डिक्रीज आप करते हो। यहाँ पे क्या साइज इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी आप करोगे तो इसमें आपको जो इसके कंटेंट है वो आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आते हैं। तो ऐसा ही क्या करना है, हमें अपनी वेबसाइट पे बनाना है। तो जैसे हमने यहाँ पे बनाया अभी, डिप टैग लिया है और डिप टैग में हमने क्या दिया, पेरेंट। अब इसके बाद आते हैं इसमें, इसको अपन मिनिमाइज कर लें, रीस्टोर डाउन, और इसके बाद इसको आप कुछ ऐसा कर लो। अब इसके बाद ये तो आपका जो HTML पार्ट है ये हो गया। अब हमें कहाँ पे जाना है, इंडेक्स CSS पार्ट पे। तो CSS पार्ट पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो इसका बैकग्राउंड कलर अभी क्या आ रहा है, यहाँ पे वाइट आ रहा है। अभी ये बैकग्राउंड कलर वाइट है। अब यहाँ पे आपको मीडिया क्यूरी यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, @ यहाँ पे दो टाइप में यूज होती हैं वो हम बताते हैं, @मीडिया। और इसके बाद यहाँ पे आपको इसकी साइज देना है। साइज जैसे हम यहाँ पे देते हैं बिथ मिन बिथ, और इसकी जो मिनिमम बिथ है वो हम दे देते हैं 300 px। 300 px। अब जब 300 px हो तो इसका जो कलर है, अ, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ले लो। लेकिन बैकग्राउंड कलर यहाँ पे किसका आएगा वो देना पड़ेगा आपको।
यहाँ पे आप बॉडी का ले लो, बॉडी, और बॉडी का बैकग्राउंड कलर इसमें आपका कुछ ब्लू करे। ठीक है, जब ये आपका 300 पिक्सल के करीब होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, और ब्लू रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आप आ जाओ, तो आपको यही यूज करना है, नीचे कंट्रोल C, कंट्रोल V। ये हम यूज करेंगे कितना, 300 से 600 पे। और यहाँ पे जो इसका कलर है वो चेंज हो जाए और रेड हो जाए। ऐसे ही अपन यहाँ पे नीचे आएंगे, इसको करते हैं हम 1200 पे, 1200। और यहाँ पे इसका कलर हम कर देते हैं ग्रीन, कंट्रोल S। तो ये हमने यहाँ पे किया 300, 600 और 1200 पे जो रिस्पॉन्सिव प्रॉपर्टी वो हमने सेट कर दी। अब यहाँ पे हमने यूज किया मिन विथ। मिन विथ का मतलब होता है कि आपने मिनिमम विथ तो फिक्स कर दी, अब जब आप साइज उससे इंक्रीज करोगे यानी उससे बढ़ाओगे, तो उस कंडीशन में जो इसकी प्रॉपर्टी है वो चेंज होगी। यानी हमने प्रॉपर्टी में कह दिया है बैकग्राउंड का कलर, तो बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे चेंज होगा। तो हम इस पे आते हैं, इसको यहाँ पे कंट्रोल S करें, और CSS फाइल को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। CSS फाइल को हमें HTML पे आना है, और यहाँ पे हेड टैग के अंदर इंपोर्ट करना है। तो इसमें लिंक करते हैं, लिंक में जो REF है, H रेफरेंस, तो इसमें हम डॉट स्लैश, और इसमें कर लेते हैं index.css, कंट्रोल S करें। तो ये अभी आप देखोगे, जैसे जैसे आपने कंट्रोल S किया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी इसकी साइज है, 600 से जो ज्यादा है तो कितना आ रहा है आपका, रेड आ रहा है। आप इसको इंस्पेक्ट कर लो, अभी आप देखो इसकी साइज कितनी है, 624 है। तो इसमें आपकी साइज कितनी रेड दिख रही है। जैसे आप इससे कम आते हो तो आप देखो ब्लू हो जाएगी, इससे भी कम आओगे तो यहाँ पे व्हाइट हो जाएगी। तो आपने देख ही रखा है कि जैसे ये क्या हो, 300 से ऊपर जाए, 300 और 600 के बीच में रहेगा तो कितना आएगा, ब्लू आएगा। जब 600 से ऊपर जाएगा, जैसे ही जाएगा यहाँ पे 600 से ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। और यदि इसकी साइज यहाँ पे क्या इंक्रीज होती है, यहाँ पे आप इसकी साइज इंक्रीज करो, 12 तक ये नहीं जाएगी, 11 तक, तो अब इसको अपन 1000 दे देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल S करें, तो आप देखोगे 1000 से जो ऊपर है तो वो कितना आ रहा है आपका, ग्रीन आ रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसकी जो साइज है वो आप सेट कर सकते हो। 300 से कम रहेगी तो व्हाइट, देन ब्लू, और इसके बाद यहाँ पे क्या होगा आपका, रेड, और इसके बाद हो जाएगा आपका ग्रीन। तो ये हमने प्रॉपर्टी मिन विड्थ में सेट की है कि जब आप मिनिमम विड्थ से लार्ज यहाँ पे लार्ज विड्थ पे जाते हैं यानी मैक्स विड्थ पे जाते हैं, तो उस कंडीशन में जो प्रॉपर्टी है ये काम करती है। अभी हमने सिर्फ आपको सैंपल दिखाया, आप इसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी फील्ड के लिए, जैसे बॉडी टैग का है, आप H1 टैग है, हेडिंग है, डिव है, किसी के लिए भी यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप क्या यूज कर रहे थे, टेक्स्ट यूज कर रहे थे, तो हम यहाँ पे क्या करें, बॉडी की जगह यहाँ पे जो डिव था, डिव का नाम क्या था यहाँ पे, पेरेंट डिव। इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, या डिव एक ही है तो आप वो भी ले सकते हो। वैसे कंट्रोल C, इसको अपन क्लास नेम आपको हर डिव में देना है। और यहाँ पे आपको करना है बॉडी की जगह डॉट कंट्रोल V, तो ये आपका है डॉट पेरेंट डिव। और पेरेंट डिव में आपको यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे एक देना है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज हम कर देते हैं पॉइंट फार 5 REM, या 5 REM करो। और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर दो इसका कलर, इसका कलर हम कर देते हैं इसमें ग्रीन। ये जब 300 से ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, वो कलर ग्रीन हो जाएगा, और 0.5 REM हो जाएगा। ऐसे ही आपको यहाँ पे इसको हम कॉपी करते हैं, इनर प्रॉपर्टी को, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब इसमें हमें सेकंड वाले पे क्या करना है, इसकी साइज 5 REM है, और यहाँ पे आने के बाद ये हो जाए 1.5, और इसका जो कलर है यहाँ पे ये हो जाए येलो। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाए 2.5,
और इसका जो कलर है वो यहाँ पे हो जाए रेड। ये आपने प्रॉपर्टी दे दी। तो अभी आप देखोगे इसकी साइज यहाँ पे क्या है, 1000 से ऊपर है, यानी 1050 है। तो आपका कितना रेड आ रहा है। जैसे आप इससे साइज यहाँ पे कम करते हो तो क्या होता है, ये आपका यहाँ पे येलो शो करता है। और जैसे आप इस पे और कम करोगे, यानी 600 से कम होगा, तो ये आपका रेड हो जाता है, यहाँ पे ग्रीन होता है, वो आपको शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या इस तरह से सेट कर सकते हो। हम इसकी साइज पहले यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी जगह ये लार्ज साइज हमारी कितनी है यहाँ पे, तो इसको हम पिक्सल में ले लेते हैं। जैसे मान लो ले लो 100 px, कंट्रोल एस, इसमें भी कम है 300। तो ये आप देखो 300 में आपको ये मिला। अब इससे कम साइज हम यहाँ पे रखेंगे एक्स में। और यहाँ पे एग्जांपल के लिए, बाकी आपके प्रैक्टिकल के लिए आरईएम का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हम कितना ले लिए 300, इसमें हम कर लेते हैं 200, और फर्स्ट वाले करते हैं 100, इसमें हम करेंगे 100 px, कंट्रोल एस। अब इसको यदि आप यहाँ पे क्या करो, मूव करो, तो आप देखोगे क्या होगा, इसमें जो साइज है ये आपका ये 300 से कम आती है। ये साइज आपकी क्या है, नॉर्मल है टेक्स्ट की। जैसे आप 300 से यहाँ पे ऊपर जाओगे तो ये आपको जो प्रॉपर्टी यहाँ पे दी है कितनी, 100 px, वो हो जाती है और कलर ग्रीन हो जाता है। इसके बाद आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, 600। तो आप जब 600 के ऊपर आओगे तो यहाँ पे कलर क्या होता है, येलो हो जाता है, और इसमें आपको 200 साइज हो जाती है। और जब इसमें आप 1000 से ऊपर जाते हो तो इसमें कलर आपका रेड हो जाता है और साइज कितनी हो जाती है, 300। तो ये होता है आपका रिस्पॉन्सिव मिन विड्थ पे। अब ऐसे ही हमें क्या देना है, मैक्स फिक्स पे देना है कि अगर साइज जो मैक्स विड्थ है वो हम फिक्स करेंगे, क्योंकि हम डेस्कटॉप पे साइट बनाते हैं। और जब कोई उस साइट को मोबाइल फोन या टैबलेट या लैपटॉप में ओपन करे तो उसमें आपको क्लियरली शो हो। तो उसके लिए हम चेंज करते हैं यहाँ पे। ये सबसे पहले हमें यहाँ पे देना पड़ेगा, मिन की जगह हम क्या यूज करेंगे, मैथ। तो इसको सेलेक्ट करते हैं मिन को, और कंट्रोल डी करेंगे। जैसे कंट्रोल डी करते जाओगे, जितना सेम वर्ड होगा वो आपका सेलेक्ट हो गया, और मिन की जगह हम यहाँ पे मैक्स कर देते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, मैक्स विथ है तो सबसे स्टार्टिंग में जो प्रॉपर्टी देना है आपको मैक्स विथ पे देना है। यानी ये जो प्रॉपर्टी आप लास्ट में दी है मिन विथ पे, ये प्रॉपर्टी फर्स्ट आएगी, और इसके बाद फर्स्ट वाली लास्ट आ जाएगी। तो आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे दे दो। हम 3 का क्या करते हैं, 1000 करते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं 3 px, और इसको रेडी रखते हैं, चलो। बीच वाली सेम रहेगी, और लास्ट वाली हम कर देते हैं यहाँ पे कितना, 3। और इसकी जो साइज हो जाएगी वो 100। ऐसा करते हैं, सिर्फ सिंपल सा चेंजेस हमने क्या किया, मिन विड्थ की जगह हमने मैक्स ले लिया। और जो इसमें मिन विड्थ में क्या होती है, मिनिमम प्रॉपर्टी देते हैं, और मैक्स विड्थ में हम लार्ज प्रॉपर्टी देते हैं, तो इसमें हमने क्या दिया, 1000। और इसकी जो साइज है हम मैक्सिमम रखे हैं। और यहाँ पे लास्ट में आप आओगे तो इसमें मैक्स में हमने क्या दिया, 300, और जो साइज है वो 100, कंट्रोल एस। तो ये आप देखोगे यहाँ पे, क्योंकि 100 से ये ऊपर है। मैक्स में क्या होता है कि जब आप साइज कम करते हो तब ये आपको शो होता है। तो यहाँ पे आप कर लो 12,000। तो ये आपका जैसे 12,000 से कम होगा तो ये आपका ये क्या क्या शो करेगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी शो करेगा, फोन 3,300 और कलर ग्रीन। अब इसके बाद आप यहाँ पे कम करो। तो जैसे ही आप कम करोगे 600 से, जैसे 600 से नीचे आते हो, तो वैसे ही आपको यहाँ पे देखो साइज कितनी हो गई, 598। और ये कलर क्या हो गया आपका, येलो, साइज 200। अब इससे एक भी कम आपको 300 से कम आओगे, ये आप देखो जैसे 300 से कम आ गए तो कितना हो गया आपका, रेड हो गया। और इसकी जो साइज हो गई वो कितनी हो गई, फॉन्ट की 100 px हो गई। तो इस तरह से मैक्स या मिन मिन का यूज होता है। अब इसमें हम और भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं, उनका यूज देखेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे,
HTML पेज पे आते हैं और यहाँ पे हम डिव क्रिएट करते हैं। पहला मेन डिव ये है। अब इस मेन डिव के अंदर हम दो प्रॉपर्टी रखेंगे। यहाँ पे हम करेंगे डिव, ये हमारा मेन डिव होगा। और मेन डिव के अंदर हम दो चीजें रखेंगे, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। इसमें एक डिव होगा जिसमें हम टेक्स्ट रखेंगे, और इसमें हम कर देते हैं यहाँ पे क्लास, और क्लास का नेम यहाँ पे हम दे देते हैं टेक्स्ट। और टेक्स्ट यहाँ पे आप कुछ टाइप कर सकते हो। इसके पहले हम यहाँ पे सेकेंड डिव लेते हैं, और सेकेंड डिव का इसमें क्लास नेम, इसको कर देते हैं इमेज। और इसके बाद इसके अंदर हमें इमेज सेट करना है, तो यहाँ पे यूज करेंगे IMG टैग। IMG टैग में यहाँ पे हमें क्या चाहिए, SRC सोर्स चाहिए। सोर्स के लिए डॉट स्लैश कर दे, तो यहाँ पे हमारे पास फोल्डर में इमेज है, जो इमेज है इसका हम यूज करेंगे। तो डॉट डॉट स्लैश करेंगे तो ये जो भी डेटा वो शो हो जाता है। कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद लास्ट में आने के बाद इसको क्लोज कर लेते हैं। कंट्रोल S करें, ये आप इमेज शो कर रही है। और टेक्स्ट तो हमने भी राइट नहीं किया, तो यहाँ पे आते हैं फर्स्ट डिप पे, और यहाँ पे टेक्स्ट के लिए है लॉरम, और इसको हम कर देते हैं हैंडेड। टाइप करते हैं और कंट्रोल S, तो ये आपको टेक्स्ट और इमेज ये दोनों यहाँ पे शो हो गई। अब इसके बाद हमें इसमें देखना क्या है, ये जब भी हम इसकी साइज कम या ज़्यादा करें यहाँ पे, अभी आप देखोगे टेक्स्ट आपको अलग शो कर रहा है, इमेजेस की साइज यहाँ पे ज़्यादा है। और भी कम करोगे तो यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा। तो इसको हमें क्या करना है, रिस्पॉन्सिव बनाना है, कि जैसे ये वेबसाइट जो साइज है इस वो कम होती है, तो वैसे ही क्या उसके हिसाब से जो कंटेंट है वो भी सेट होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, CSS प्रॉपर्टी पे आते हैं। अब CSS में आने के बाद सबसे पहले तो इनको रिमूव करें। यहाँ पे क्या है, आप रिमूव करो या फिर यहाँ से रिमूव ही कर लो। अब सबसे पहले आप इसको जो अलाइनमेंट है वो हम सेट करेंगे। तो अलाइनमेंट के लिए हम यहाँ पे आते हैं। पहला जो डिव है वो कौन सा है आपका, टेक्स्ट डिव। और सेकेंड डिव कौन सा है आपका, इमेज। तो हम दोनों डिव पे आएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले तो आपको इसको मार्जिन सेट करना है यहाँ पे टॉप में, और इसमें क्या आता है आपका मार्जिन रहता है, तो आप यहाँ पे एग्जिट साइन लगाओगे, स्टार साइन, और इसके अंदर आपको मार्जिन जो है वो आपको 0 px करना है। और ऐसे ही आप पैडिंग भी यहाँ पे इसकी क्या कर दोगे, 0 px। कंट्रोल S, तो ये आपको जो टेक्स्ट है वो प्रॉपर कॉर्नर से यहाँ पे टॉप और लेफ्ट साइड से सेट हो जाते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पे आना है, इसकी साइज आप और कम कर लो, ठीक है, और इसकी साइज यहाँ पे इंक्रीज कर लो। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको टेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो जो टेक्स्ट क्लास नेम है उसको हमने एक्सेस किया। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसके जो विथ है, विथ वो हम कर देते हैं 50%। और इसके बाद इसकी जो फ्लॉट प्रॉपर्टी होती है उसको हम कर लेते हैं लेफ्ट। कंट्रोल S, इसकी जो विथ कितनी हो गई, 50%, और ये कहाँ पे सेट है आपका, लेफ्ट साइड में। ऐसे हम इमेज पे आते हैं, तो इमेज में हमने दिया है क्लास नेम इमेज, और इसका जो विथ है वो विथ भी हम करते हैं 50%। और इसके बाद इसकी जो फ्लॉट प्रॉपर्टी है वो हम करते हैं राइट। कंट्रोल S करें तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अब क्या, लेफ्ट साइड में आपको टेक्स्ट मिलेगा और राइट साइड में आपको क्या मिलता है, इमेज मिलती है। अब इसके बाद ये जो इमेज है इसकी आपको क्या करना है, साइज सेट करना है। तो साइज सेट करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने IMG यूज किया है तो यहाँ पे डायरेक्ट IMG टैग ले लो।
और यदि आपके पास एक से ज़्यादा इमेजेस हैं तो उसमें जो क्लास नेम है उसको आपको एक्सेस करना है, इसके बाद IMG टैग देना है। तो उसको आप यहाँ पे कुछ ऐसे लिख सकते हो, डॉट इमेज क्लास नेम स्पेस करके फिर आपको पर्टिकुलर टैग देना है। अब इसका हमें विड्थ करना है। विड्थ यहाँ पे आप देखोगे क्या है, राइट साइड में ब्लैंक आ रही है, तो इसलिए हम इसकी जो विड्थ है वो करते हैं 100%। और यहाँ पे जो इसकी पैडिंग है वो हम कर देते हैं 40 px, कंट्रोल S। तो ये आप देख सकते हो इसकी पैडिंग, ये टॉप से आपको कितना आ गया 40, और यहाँ पे आपको क्या है ये राइट साइड में अलाइन हो गया। अभी आप मूव करोगे तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, लेकिन प्रॉपर अभी क्या है रिस्पॉन्सिव नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर ने क्या किया है, जो प्रॉपर्टी होती है बेसिक वो हमने यहाँ पे डिफाइन की है। अब इसके बाद इसमें और क्या चेंजेस कर सकते हैं, तो इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, हम चाहते हैं कि ये जो इमेज है जब हम इसकी साइज कम करते हैं यहाँ पे, तो ये इमेज जो है इसके नीचे सेट हो जानी चाहिए, और ये टेक्स्ट जो है वो प्रॉपर सेट यहाँ पे सेट हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो मीडिया क्वेरी है इसका यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कुछ ऐसा करो, ये नहीं यहाँ पे आएगा, डॉट, ये काम करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिव लिख देते हैं, रिस्पॉन्सिव कोड। यहाँ पे एक कमेंट दे देते हैं कि इसके नीचे हम क्या लिखने वाले हैं, रिस्पॉन्सिव कोड लिखने वाले हैं। आपको कमेंट बना के लिखना है जिससे क्या है कोड में इफेक्ट ना हो। अब यहाँ पे हम लिखेंगे @ मीडिया, @मीडिया, और इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे मैक्स विथ। यहाँ पे हम क्या सेट करना है, मैक्स विथ पे सेट करना है, तो मैक्स और विथ करेंगे और DTH, और इसके बाद मैक्स विथ आप यहाँ पे सेट कर दो, जैसे 450 कर दो, 450 px। और इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम सेट करते हैं, टेक्स्ट, टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे डॉट टेक्स्ट पे, अब इसकी जो विथ है वो विथ हम करेंगे 100%। विथ कितनी हो, 100% हो। और इसके बाद जो इसकी फ्लॉट प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे हम कर देंगे नन। फ्लॉट प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या करेंगे, नन करेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पे जो फ़ॉन्ट साइज है वो भी हम कम करेंगे। फ़ॉन्ट साइज ये कर दो आप 0.5 REM। इतना कि आप कंट्रोल S करो। अब इसमें आते हैं हम 450 के नीचे, जैसे 450 के नीचे आते हैं यहाँ पे। तो जैसे आप क्या पहले आप क्या 450 के ऊपर हो तो आप देखोगे जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट हो आपका क्या लेफ्ट है, और इसकी साइज जो स्टार्टिंग में थी वही शो कर रही है। लेकिन जैसे आप यहाँ पे कर करते हो 450 से नीचे आते हैं तो उसका जो अलाइनमेंट है ये आपका विथ कितना हो जाता है 100%। और यहाँ पे इसका जो फ्लॉट प्रॉपर्टी ये क्या हो जाती है आपकी नन हो जाती है, यानी ये क्या है लेफ्ट टू राइट पूरे में शो करता है। और जो फोन की साइज है वो यहाँ पे कम हो जाती है। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी और दे सकते हैं, टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, कंट्रोल S। ये आपका टेक्स्ट क्या है प्रॉपर यहाँ पे शो होगा। अब इसके बाद मीडिया क्वेरी में हमें इमेज के लिए भी यूज करना है, तो इमेज के लिए हम यहाँ पे डॉट इमेज, और इसके अंदर हम यूज करेंगे विथ। विथ कर देंगे हम 100%। कितनी हो जाएगी यहाँ पे 100%। और इसकी जो फ्लॉट प्रॉपर्टी है इसको अब यहाँ पे क्या करेंगे, नन कर देंगे, कंट्रोल S। अब आप जब इसको 450 से कम करोगे, यहाँ पे आप क्या करोगे 450 से जैसे ही इसको कम करोगे, तो ये आपकी जो इमेज है ये आपके कहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे
टॉप टू बॉटम, यानी इसके जो टेक्स्ट है इसके नीचे शो करती है। आप यहाँ पे ये जिस दे डायरेक्ट नंबर दे सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे 450 करें, एंटर करें तो 450 में ऐसा दिखा रहा है क्योंकि 450 मैक्स विथ है। और जैसे ही आप यहाँ पे 449 करते हो, 49 एंटर करो तो ये आपको ऐसा शो हो जाएगा। आपने मैक्स विथ जो फिक्स की है, और जैसे उससे नीचे आते हो वैसे ही यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिल जाता है। तो ऐसा आपको हर वेबसाइट में करना है, क्योंकि आप क्या, अगर वेबसाइट यहाँ पे आप डेस्कटॉप में बनाते हो, फिर वो क्या होती है यहाँ पे मूव होती है एक छोटी स्क्रीन में, यानी टैबलेट या मोबाइल पे आती है, तो उसके लिए आप यहाँ पे मैक्स विथ फिक्स करोगे। और साथ ही यदि लार्ज स्क्रीन पे कोई देखता है या बड़ी स्क्रीन पे, तो उसके लिए आपके जो मिन विथ है, तो मिन विथ और मैक्स विथ दोनों वहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि जब वो साइज को इंक्रीज करे तो फिर वो चेंजेस देखने को मिले। तो ऐसा आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें और हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे आपका यहाँ पे क्या कहता है, ये जो टेस्ट है, और इसको यदि हम बॉर्डर दे दें यहाँ पे, टेस्ट जो डिव है इसको अगर बॉर्डर दें, बॉर्डर ये कर दो आप 1 px सॉलिड, और 1 px सॉलिड यहाँ पे कर दो ग्रे, कंट्रोल एस करो तो ये आपको यहाँ पे बॉर्डर देखने को मिला। और इसके बाद बॉर्डर है, और बॉर्डर बॉर्डर इसको ये यहाँ पे आप चेंजेस करके, सम चेंजेस करके देख लो। ये आपका टेस्ट डिप है, और टेस्ट डिप हम क्या करते हैं, यहाँ पे इमेज को पहले टेक्स्ट डिप, इसका हमने डिप नेम क्या दिया है, डिप कहाँ गया आपका, टेक्स्ट है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे रिमूव करते हैं अभी, इमेज को रिमूव करने की जगह हम कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे आप क्या करो, कमेंट कर दो, कंट्रोल एस करो तो आपको टेक्स्ट शो हो रहा है। अब टेक्स्ट के बाद यहाँ पे आप क्या करते हो, इसमें और भी टेक्स्ट आपको ऐड करना है। यहाँ पे आपको और भी टेक्स्ट ऐड करना है, मान लो 500, और हेलो REM 500, कंट्रोल एस करो तो ये आपको टेक्स्ट हो गया। और टेक्स्ट में आपको देख सकते हो इसमें क्या है, जो डिप के जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पे बॉक्स शो कर रहा है आपको। आप इसमें आ जाओ CSS प्रॉपर्टी में, तो CSS प्रॉपर्टी में आपने क्या किया, यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट 0, स्टार्टिंग में ये आपने प्रॉपर्टी दी, इसको आप यहाँ पे अभी कमेंट कर दो, कंट्रोल एस, तो ये आपको कुछ टेक्स्ट ऐसा दिखेगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, डॉट टेक्स्ट फिर से राइट करेंगे, और इसमें हम जैसे बॉक्स साइजिंग हम यहाँ पे क्या करते हैं, बॉर्डर बॉक्स, इसमें करेंगे बॉर्डर बॉक्स। और इसके बाद यहाँ पे इसकी जो विड्थ है, वो विड्थ हम करते हैं 300 px। इसके बाद जो हाइट है वो हाइट हम सेट कर देते हैं, HEI, हाइट आप यहाँ पे कर दो 400 px। और इसके बाद हाइट हाइट के बाद यहाँ पे आता है आपका बैकग्राउंड कलर, वो आप सेट कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे कोई एक कलर उठा लेते हैं, चलो इसको ले लेते हैं, ये बैकग्राउंड कलर हो गया। इसके बाद मार्जिन करते हैं, मार्जिन हम यहाँ पे कर देंगे 10 px, एंड देन टॉप टू बॉटम आपका 10 px रहेगा, और लेफ्ट टू राइट हम यहाँ पे करते हैं 20 px। और इसके बाद यहाँ पे हम पैडिंग देते हैं इसको, पैडिंग
ये कर देते हैं 30 px। और 30 px के बाद यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट लाइन हम कर देंगे जस्टिफाई। और इसके बाद इसको आप इतना करो और कंट्रोल S करो। तो आप अब देख सकते हो हमारे डिव का साइज कितना है यहाँ पे। जो डिवीजन टैग, जो डिव है, डिव बॉक्स है, उसकी साइज हमने क्या दी है, 300 px। ये विड्थ कितनी है इसकी, 300 px। और इसके बाद हमने हाइट कितनी की यहाँ पे, 400, तो 400 हाइट है, और उसी में हमने बैकग्राउंड कलर दिया वो दिखा रहा है। लेकिन बाकी का जो टेक्स्ट है वो आपको यहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा है, यानी आपको बॉक्स के बाहर यहाँ पे टेक्स्ट देखने को मिल जाते हैं। तो इस ओवरफ्लो को कंट्रोल कैसे करते हैं। तो ओवरफ्लो को कंट्रोल कंट्रोल करने का यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है। इसको आप ओवरफ्लो, उसी डिव के अंदर आप ओवरफ्लो प्रॉपर्टी यूज करोगे और इसको आप कर दोगे हिडन। कंट्रोल S करो। अब आप देख सकते हो इसके अंदर जो टेक्स्ट था जितना बॉक्स के अंदर आ गया वो तो शो कर रहा है, लेकिन इसके अलावा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे हाइड हो जाता है। सिंपल सा कहता है, इसको कमेंट करो कंट्रोल S। तो आपका जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट है तो वो क्या होता है, यहाँ पे बॉक्स के बाहर से होता है। ये कहलाता है ओवरफ्लो। अब इस ओवरफ्लो को आपको कंट्रोल करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा ओवरफ्लो हिडन। आप इसको अनकमेंट करो कंट्रोल S। तो आप देखो बाकी का टेक्स्ट यहाँ पे क्या है, हाइड हो जाता है। तो इस तरह से हम ओवरफ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये हो गया, इसमें कुछ और चेंजेस कर सकते हैं अपन ने। यहाँ पे अभी दो चीजें देखी, एक तो मीडिया क्वेरी में आपने क्या देखा कि आप मैक्स भी डिफाइन कर सकते हो, मिन भी डिफाइन कर सकते हो, और दोनों को आप एक साथ भी दे सकते हो। यदि आपको दोनों को एक साथ यूज करना है वो आप कैसे करोगे, इसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे हमें क्या दोनों का यूज करना है अगर मैक्स विथ और मिन विथ का, तो हम इसमें इसके बैकग्राउंड कलर को ही यूज कर लेते हैं। इसकी हाइट विथ कहाँ गई आपकी, टेक्स्ट बॉक्स, इसकी कितनी विथ कितनी है, ओ विथ है 300, तो इसको कर देते हैं 100%। 100% करें, 100%, कंट्रोल S। ये इसकी विथ कितनी हो गई, 100% हो गई। उसी के बेस पे टेक्स्ट शो कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे जब इसकी साइज अभी कितनी साइज शो कर रही है, इसकी साइज यदि आप 1000 एंटर करो, ये 1000 के फॉर्म में शो कर रहा है। और इसका कलर आपको क्या दिखा रहा है, कोरल दिखा रहा है। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि जैसे हम इसकी साइज क्या है, 500 से और 800 के बीच में रहे, तो इसका कलर चेंज हो, और टेक्स्ट का कलर यहाँ पे क्या, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, और जो टेक्स्ट कलर है ये भी चेंज हो। तो उसके लिए आपको कहाँ पे आना है, मीडिया क्वेरी पे। और यहाँ पे आपको जो मिन विथ है, सबसे पहले मिन विथ देंगे। तो अपन यहाँ पे मिन विथ हम यहाँ पे कर देते हैं और 500। मिन विथ हम 500 करेंगे, और साथ में आपको दो प्रॉपर्टी एक साथ देने हैं, यानी उस दो वैल्यू के बीच की जो बीच का जो एरिया स्पेस रहेगा उसके बीच में हमें चेंजेस दिखाना है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एंड, और इसके बाद यहाँ पे यूज करते हैं मैक्स। इसके बाद हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मैक्स यूज करेंगे, मैक्स विथ DTH, मैथ विक्स। और इसके बाद हम देते हैं इसको 800। यहाँ पे हम करते हैं 100 px। अब इसके बाद आएंगे इसके नीचे, तो हमें ये प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज करना है, टेक्स्ट पे, तो इमेज को हम यहाँ पे रिमूव करते हैं। इमेज पे हमें क्या करना है, रिमूव करना है, और टेक्स्ट पे यूज करना है। तो हम क्या चाहते हैं, और जैसे इसकी साइज 500 और 800 के बीच में आए, तो उसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो, तो इनको रिमूव करो यहाँ से। यहाँ पे हम आते हैं बैकग्राउंड कलर पे, और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आप उठा लो, कोई भी कलर एक ले लो। इसके हम इसको कॉर्नफ्लो लेते हैं, कॉर्नफ्लावर ब्लू। और इसके बाद यहाँ पे करते हैं, जो कलर आता है टेक्स्ट कलर, वो हम करेंगे वाइट। वो कलर कौन सा करेंगे, वाइट। अभी आपका टेक्स्ट कलर क्या आ रहा है,
इसमें ब्लैक आ रहा है, बैकग्राउंड कलर ये आपका कोरल शो कर रहा है। लेकिन जब आप इसके बीच में आओ 500 और 800 के, तो उसमें क्या हो जाए, जो बैकग्राउंड कलर है वो आपका चेंज हो जाए। और इसके बाद साथ ही क्या हो, जो इसका टेक्स्ट कलर है ये भी चेंज हो। तो आप देखोगे जैसे आप इसको रिमूव करो, यहाँ से आप स्क्रीन इसकी साइज कम करो, तो आप यहाँ पे जैसे 800 के ऊपर हो, इसमें आप राइट कर लो 800, एंटर करो। 800 में आपको कितना आ रहा है, वाइट आ रहा है। 801 करो। 801 पे कितना आ रहा है, जो प्रॉपर्टी कौन सी आ रही है आपकी, बैकग्राउंड कलर चेंज है और टेक्स्ट कलर यहाँ पे ब्लैक आ रहा है। लेकिन जैसे आप 800 पे आते हो, एंटर करते हो, तो ये यहाँ पे क्या है, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आपका चेंज होता है, जो टेक्स्ट कलर है वो चेंज हो जाता है। ऐसे ही हम क्या करते हैं यहाँ पे, लास्ट प्रॉपर्टी हमने क्या दी है, 500। तो इसको 500 करते हैं एंटर, तो 500 भी वही शो कर रहा है। यदि आप यहाँ पे 499 करो, एक कम हुआ 500 से, तो वैसे ही क्या लास्ट जो प्रॉपर्टी थी वो यहाँ पे शो हो जाता है, क्योंकि हमने सिर्फ बीच की एक प्रॉपर्टी ली है। यदि आप इसको मल्टीपल प्रॉपर्टी लेना है तो आप यूज कर सकते हैं। तो हमें सिंपल से समझना था यहाँ पे कि आपको यदि अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मीडिया क्यूरी होती है यहाँ पे @मीडिया, इसका यूज करना पड़ेगा। उसके बेस पे आपके पास जो भी कंटेंट है, उसमें यदि आप मिन विथ के लिए बना रहे, कोई मतलब आप क्या एप्लीकेशन बना रहे हो मोबाइल के लिए, तो मोबाइल के लिए आप उसमें मिन विथ डिफाइन करोगे। और जब वो एप्लीकेशन को कोई मोबाइल के अलावा लैपटॉप या टैबलेट पे खोलता है, तो उसकी जो साइज है आपके कंटेंट की, वो वहाँ पे इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन यदि आपके कोई भी साइट है या वेबसाइट आपके वेब जो आपका डेस्कटॉप है या लैपटॉप के लिए बना रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या हो, मैक्स विड्थ जो होती है वो आप डिफाइन करोगे। और मैक्स विड्थ डिफाइन करने के बाद यदि कोई उसी वेबसाइट को अपने मोबाइल फोन या टैबलेट में ओपन करना चाहता है, तो उस कंडीशन में आपके कंटेंट की साइज वहाँ पे क्या होनी चाहिए, कंज्यूम होनी, वहाँ पे कम होनी चाहिए। और जब कम होगी तो उसके लिए आपको क्या है, मैक्स विड्थ डिफाइन करना है, और मैक्स विड्थ जैसे ही कम होती जाएगी तो उसके कंटेंट की साइज भी वहाँ पे कम होगी। साथ ही इसमें क्या आता है, यदि आप क्या है दोनों के लिए वेबसाइट बना रहे हो, मोबाइल फोन के लिए भी और आपका और लार्ज स्क्रीन के लिए भी, तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे, फिर आपको मैक्स विथ और मिन विथ दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा। मिन विथ आप 0 से स्टार्टिंग से लोगे, जो लास्ट आपके 300, यहाँ पे 480 जो आपका स्मार्टफोन का साइज होता है, तो 480 px से लेके लार्ज जो एक स्क्रीन की साइज होती है उसके तक आपको डिफाइन करना है, तो वहाँ पे आप मिन विथ एंड मैक्स विथ आप दोगे। उसके बाद वहाँ पे आप सेट कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपनी साइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जो ग्रिड होते हैं, यानी आप लोग गेम वगैरह अगर देखोगे उसमें कई अलग अलग बॉक्सेस होते हैं। जो टेक्स्ट होता है वो टेक्स्ट या कुछ कंटेंट होता है वो मूव होता रहता है, तो वो क्या ग्रिड फॉर्म में होता है। तो वैसे ग्रिड फॉर्म आपको बनाना है रिस्पॉन्सिव, तो वो आप क्या कैसे बनाओगे, तो वो सभी चीजें अपन क्या नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं।